25 खबरें आप तक पहुंचाने का। यूक्रेन पर रूसी हमले का 32वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी हमले जारी। खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर रूसी हमला। रूसी सेना के उप प्रमुख कर्नल का दावा, रूसी बलों ने हासिल किए पहले चरण के मुख्य उद्देश्य। रूस ने विशेष सैन्य अभियान करार दिया था पहला चरण। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मिला न्यूयॉर्क का नैतिक समर्थन। अमेरिका के सबसे बड़े मेट्रो शहर के आसमान में लहराया यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज। रूस ने बदला लक्ष्य, कीव के बजाय डोनबास का इलाका आजाद कराने पर दे रहा जोर। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूक्रेन की राजधानी कीव में शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक जारी रहेगा कर्फ्यू। कीव के मेयर ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने की 87वीं मन की बात। मेक इन इंडिया से लेकर योग पर की बात। कहा 30 लाख करोड़ का निर्यात ऐतिहासिक। पीएम मोदी ताल कटोरा स्टेडियम में बच्चों के साथ करेंगे संवाद। 1 अप्रैल को होगा परीक्षा पर चर्चा का आयोजन। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल के दाम में 50 पैसे तो डीजल के दाम में 55 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल हुआ 99 रुपए 11 पैसे तो डीजल हुआ 90 रुपए 42 पैसे। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी बताई गई महंगे तेल की वजह। तेल कंपनियों को हो रहा हजारों करोड़ों का घाटा। 5 दिन में 3 रुपए 20 पैसे की उछाल। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयले की कमी पर दिया बयान। कहा कहीं पर भी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ कम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा चुनाव खत्म होने पर शुरू हुई महंगाई। साथ ही केंद्र सरकार पर देश की जनता को ठगने का लगाया आरोप। उड़ीसा निकाय चुनावों के आज नतीजे। बीजू जनता दल ने 108 शहरी स्थानीय निकायों में से 95 पर की जीत दर्ज। वहीं बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 4 सीटों पर करना पड़ा संतोष है। जीत हासिल करने पर बोले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कहा अपने लोगों के कल्याण के लिए जारी रखेंगे काम। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली का बजट। लाल रंग के टैब में विधानसभा लाए राजधानी का लेखा जोखा। मनीष सिसोदिया ने बजट को बताया रोजगार देने वाला बजट। 75,800 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। दिल्ली सरकार ने एमसीडी के विलय पर जताई आपत्ति। कहा केंद्र सरकार का चलाना गैर संवैधानिक। जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाने की कही बात। चित्तूर में दुर्घटना का शिकार हुई यात्रियों से भरी बस। हादसे में 7 लोगों ने गंवाई जान। वहीं 45 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवादियों की घुसपैठ के मामले में दायर की चार्जशीट में लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तानी आतंकवादी का नाम शामिल। हिसार दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने दी करोड़ों की सौगात। चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी में कॉम्बैट हॉल और 33 केबी सब स्टेशन लोबास का किया उद्घाटन। पानीपत में गैंगस्टर दलजीत ने युवक की हत्या की। शादी समारोह में कहासुनी के बाद गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गैंगस्टर की तलाश में जुटी सरकार। पटौदी के डबल मर्डर मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों मुख्य आरोपी। पुलिस ने मास्टरमाइंड अजय जैलदार को किया गिरफ्तार। शराब के कारोबार और वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी 2 भाइयों की हत्या। सोनीपत की शुगर मिल में ट्रांसफर कर्मचारी का फर्जी दस्तावेज के आधार पर पाई नौकरी के दौरान दिखाया था गलत एक्सपीरियंस लेटर। आज सोलन दौरे पर जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। बढ़ती महंगाई पर कुलदीप राठौर का तंज। कहा उपचुनाव में हार के बाद की तेल के दाम में कटौती। साथ ही आम जनता के बढ़ती महंगाई से परेशान होने की कही बात। लाहौल स्पीति में देश की पहली स्नो मैराथन शुरू। करीब 150 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। 10,000 फुट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में हो रहा मैराथन का आयोजन।